Good morning everyone. In today's video we will read poem Chivi, class 7th, and poem's name is Chivi. Chivi means क्या होता है? Chivi means होता है बार बार किसी चीज़ में दोष निकालना. To chivi is to nag, to continuously urge someone to do something, या बार बार किसी को कुछ ना करने के लिए कहना, often in an annoying way. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चीवी का मीनिंग होता है कि कोई भी गुस्से में जब हम किसी को मना करते हैं कोई काम ना करने के लिए कि ये मत करो वो मत करो, उसका मीन्स होता है चीवी. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर पोएम, इसमें आपको प्रीव्यू दिया हुआ है. आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, कि अपने आप से पूछो और साथ ही साथ अपने दोस्त से या अपने पार्टनर से पूछो, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू, कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना करे, और या आपके दोस्त को भी पूछो कि क्या भाई तुम्हें बार बार ये टोका टाकी करना पसंद है. डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस, क्या जो तुम ये बड़े होते हैं, ग्रोन अप्स कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कि ये वो कहता है क्या बड़े लोग तुम्हारे अनुभव में ऐसा करते हैं कि ऐसे भाई तुमने क्या ऐसी बात को किसी को एक्सपीरियंस किया है कि वो बात बात में टोका टाकी करते हैं. अब है जो इसमें मेन दिया हुआ है वो है माइकल. माइकल के बारे में सबसे पहले बताया गया है. जो इसका पोइट है माइकल रोजन. तो जब फर्स्ट टाइम वो स्कूल जाता है उस टाइम पे माइकल के टीचर ने, व्हेन माइकल वाज 5 years ओल्ड, जब वो 5 साल का था, हिज मदर टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन. वो उसकी मम्मी उसको पास के एक स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई. द टीचर आस्क्ड, टीचर ने उससे पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पर क्या बुलाती है. टीचर का पूछने का मतलब था कि भाई उनके निक नेम क्या है घर का, या मम्मी प्यार से उसको क्या बुलाती है. चाइल्ड. माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. उस बच्चे ने एकदम से जवाब दिया, माइकल डोंट, माइकल नहीं, कि मम्मी तो मुझे बार बार में ही माइकल ये मत करो, नहीं नहीं नहीं, हर एक बात के लिए कि माइकल नहीं साथ में लगाकर बोलती हैं. अब नोट देखो बेटा, नोट में वही लिखा है, टू चीवी इज़ टू नैग. चीवी मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए मना करना. टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, या फिर बार बार उसको किसी व्यक्ति को लगातार कुछ करने के लिए कहते रहना. ऑफन इन एन अनोइंग वे, ज़्यादातर गुस्से में कहना ये बातें. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नैग इसका चिवी का मतलब है भाई कि गुस्से में कोई बात के लिए मना किया जाता है जब बार बार बोला जाता है. नाउ लेट्स रीड द पोएम. ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, कि जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमें बार बार ये चीज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पीक अप, बोलो. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कि जब मुंह भरा हो या मुंह में खाना हो तो बात नहीं करते. डोंट स्टेयर, घूरो मत. डोंट पॉइंट, इशारा मत करो. डोंट पिक योर नोज मीन्स नाक में उंगली मत डालो. बार बार जैसे कईयों की आदत होती है नाक में उंगली डालने की, तो ये गंदा लगता है, तो इसीलिए वो डांटा जाता है. डोंट पिक योर नोज, कि अपनी नाक में उंगली मत डालो. देन नेक्स्ट है सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज़, कि जब भी आपके लिए कोई बात होती करता है या कोई आपके लिए कोई काम करता है तो वो कहते हैं से प्लीज़, उनको धन्यवाद बोलो. लेस नॉइस, कि शोर कम करो. शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करो. डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट यहाँ पे क्या है? ड्रैग करना क्या होता है? घसीटना. जैसे आप फर्श पे खिसका के अपनी चप्पल्स को चलते हैं या पैर को, तो उसमें कहते हैं कि अपने पैर उठा के चलो. डोंट ड्रैग योर फीट, लेज़ी होके मत चलो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है?
टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, कि ये खड़े होते हुए, जैसे कई बच्चों की आदत होती है अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़े रहते हैं या बात करते वक्त, तो वो कहते हैं ये मैनर्स के खिलाफ होता है, तो अपनी पॉकेट से हाथ बाहर निकालो, जब भी बात करो सीधे खड़े होके बात करो। पॉकेट्स में हाथ डाल के बात करना मीन्स आप में मैनर्स की कमी है, इसीलिए वो आपको बार बार इस चीज़ के लिए टोकते हैं। नेक्स्ट इज पुल योर सॉक्स अप, फिर ग्रोन अप्स कहते हैं कि अपनी सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, जैसे आप हिलते रहते हैं या गर्दन झुका के खड़े होते हैं, तो फिर कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, कि जब आपके लिए कुछ किया जाता है, आपके लिए कोई अच्छा सा काम करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, जब कोई बात कर रहा हो आपस में तो उसके बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, जब आप ऐसा कुछ कर देते हो कि आपको तो वो फ़नी लगता है और पेरेंट्स को एम्बैरेसिंग लगता है या बड़ों को लगता है, तो वो कहते हैं ये कोई मजाक की बात नहीं थी, कोई भी आपको मजाकिया नहीं सोच रहा है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कि जब आप खाने की मेज़ पे होते हो तो आपको टेबल मैनर सिखाने के लिए वो बोलते हैं कि अपनी एल्बोज को नीचे करो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, फिर जब आप कई बार कोई काम को गलत कर देते हैं तो फिर उस समय पर ये बात बोली जाती है कि क्या आपके पास खुद का दिमाग नहीं था, सोच नहीं सकते थे कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया, कि जो भी काम करते हो उसको सोच समझ के करो। सो बेटा ये है आपकी पोएम चीवी, जिसमें आपको मे भी पोएम पढ़ के ये लगा होगा कि भाई ये तो हर टाइम सभी को मना करते हैं, बट ये भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको गलत के लिए नहीं बताया जाएगा कि ये मत करो वो मत करो, तो आप अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, अपने मैनर्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़े वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको अभी उन चीज़ों का एहसास नहीं है कि आप बचपन में क्या गलतियाँ करते हैं। वो सिर्फ हमारे बड़े ही हमें उस चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे अंदर सुधार ला सकते हैं, तो ये होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ये टोका टाकी जो हमारे ग्रोन अप्स करते हैं, ठीक है हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर एक लिमिट में ये ग्रोन अप्स जो हमें टोका टाकी करते हैं ये अच्छा है हमारी लाइफ के लिए। टेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव वे में लो कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे ग्रोन अप्स हमें हमारी गलतियों के लिए हमें बताते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो इसको हमें पॉजिटिव वे में लेकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।